हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है गरीबी एक इम्तिहान। पंकज, आज लास्ट वार्निंग है। अगर 2 दिन में स्कूल फीस जमा नहीं हुई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। प्रिंसिपल कक्ष से प्रिंसिपल की कड़कती आवाज़ सामने खड़े 12वीं कक्षा के पंकज के कानों में गूंजी। सर आपको पता है ना, मेरे घर की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं धीरे धीरे करके फीस दे दूंगा। पंकज ने डरते हुए प्रिंसिपल के सामने अपनी बात रखी। इस वक्त प्रिंसिपल का गुस्सा 7वें आसमान पर था और पंकज की किसी बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह गुस्से में बोले, 10 दिन बाद बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है। 2 साल में तुमसे 1 पैसा जमा नहीं करवाया गया तो मैं कैसे उम्मीद करूं तुमसे कि तुम बाद में फीस जमा करवा दोगे। पंकज कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाए खड़ा था। प्रिंसिपल इस बार थोड़े शांत लहजे में बोले, देखो पंकज, तुम क्लास के होनहार बच्चे हो, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, लेकिन बिना फीस जमा करवाए हम तुम्हें परीक्षा में नहीं बैठने दे सकते। तुम्हारी तरह और भी गरीब स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारी स्कूल में। अगर सबको फ्री पढ़ाने लग गए तो हम टीचर को क्या देंगे? हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हमें भी पता है तुम्हारे पापा स्कूल फीस जमा नहीं करवा सकते, इसलिए 2 साल में तुमसे 1 पैसा नहीं मांगा, लेकिन अब तुम्हें पैसे जमा करवाने होंगे, वरना मजबूरन हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब तुम जा सकते हो। पंकज बिना कुछ बोले कक्ष से बाहर आ गया। स्कूल की छुट्टी होते ही वह अपनी पुरानी साइकिल से 7 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंकज के दिमाग में रह रहकर प्रिंसिपल की बातें घूम रही थी। वह अपने घर से कुछ दूर स्थित खेत में आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह फीस की बात अपने घर पर कैसे करे। उसे कल रात की याद आती है जब उसने अपने बूढ़े माँ पापा की बातें छुपकर सुनी थी। पंकज 5 बहनों के बाद सबसे छोटा भाई है। बहनों की शादी हो गई थी। गरीब माता पिता ने बरसों से बचाए सारे पैसे और पूर्वजों से मिली जमीन को बेचकर अपनी बेटियों की शादी में लगा दिया। लाखों का कर्जा अभी भी सर पर था। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना गरीब बाप अपने खेतों में काम करके कमा लेता था। कल रात को घर में आटा नहीं था। दिलीप जी, पंकज के पिता, अपने कच्चे घर में किसी गहरी सोच में बैठे थे। उनकी पत्नी उनके पास आकर बोली, सुनिए जी, घर में आटा नहीं है। पड़ोसियों ने भी मना कर दिया, कहते हैं हम उधार लेकर वापस नहीं देते। दिलीप जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, तो इसमें गलत क्या कहते हैं? 5 दिन का नाम लेकर हम वापस 10 दिन में देते हैं तो लोग तो कहेंगे ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दुकान से राशन लेकर आता हूँ। इतनी रात को कौन आपको राशन देगा? सुबह की 2 रोटी ठंडी पड़ी है, आप और पंकज खा लेना, मुझे भूख नहीं है। पंकज की माँ अपनी भूख का गला घोटते हुए बोली, मुझे भी भूख नहीं है, दिलीप जी ने कहा और अपनी चारपाई उठाकर बाहर ले गए। यह सब बातें पंकज बाहर खड़ा सुन रहा था। पंकज को कभी प्रिंसिपल की बात याद आती तो कभी अपने माता पिता की। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें झलक रही थी। 10वीं कक्षा में गांव की सरकारी स्कूल में पढ़कर पंकज ने 86% बनाए थे। शुरू से ही पढ़ाई में लगाव था। वह आगे पढ़ना चाहता था, पर सरकारी स्कूल केवल 10वीं तक ही थी। 11वीं का नया सेक्शन शुरू होने से पहले प्राइवेट स्कूल के टीचर्स छात्रों के एडमिशन के लिए आए हुए थे। किसी ने उन्हें पंकज के बारे में बताया तो टीचर पंकज के घर आ गए। स्कूल की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए खुद पंकज ने ही मना कर दिया था। टीचर ने बिना फीस पढ़ाने को कहा तो पंकज और उसका परिवार भी मान गए, पर अब स्कूल वाले उससे आधी फीस मांग रहे थे। पंकज अपने अतीत में खोया हुआ था। तभी उसकी नज़र दिलीप जी पर गई जो उसी की तरफ आ रहे थे। पंकज अपनी साइकिल लेकर उनके पास ही आ गया। दिलीप जी बोले, पंकज तू यहाँ क्या कर रहा है? छुट्टी हुए तो कितना टाइम हो गया? कुछ नहीं पापा, बस खेत देखने आ गया।
आप कहीं जा रहे हो क्या? पंकज ने पूछा। दिलीप जी बोले, हाँ, गांव से कुछ सामान लाना था। पंकज बोला, मैं आपको साइकिल से लेकर चलता हूँ, आइए। पंकज के जिद करने पर दिलीप जी साइकिल पर बैठ गए। कुछ दूर एक बड़ी सी दुकान के पास आकर पंकज ने साइकिल रोकी। दिलीप जी बोले, तो यहीं रहना, मैं अभी आया, कहकर वो अंदर चले जाते हैं। पंकज भी दुकान के बाहर खड़ा हो गया। अंदर एक आदमी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। दिलीप जी को सामने देखकर वह बोला, दिलीप जी, आप फिर पैसों की ज़रूरत पड़ गई आपको? दिलीप जी बोले, सेठ जी सिर्फ 2000 चाहिए, कुछ दिनों में वापस लौटा दूंगा। वह आदमी हंसते हुए बोले, अभी 5 साल पहले का उधार चल रहा है और आप कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। दिलीप जी ने अपना सिर झुका लिया। वह आदमी अपनी जेब से 2000 रुपये निकालकर दिलीप जी को थमाते हुए बोले, अपने बेटे से कहिए कुछ काम करें, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और वह गांव की महंगी स्कूल में पढ़ रहा है। दिलीप जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बाहर आ गए। यह बातें पंकज ने भी सुन ली थी। दिलीप जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर पंकज के सीने में एक आग सी जल चुकी थी। उसने रास्ते में दिलीप जी से कहा, पापा, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? बेटा, इस समाज में जवाब देने का अधिकार केवल उसी को है जिसकी हैसियत हो। मांगने वाला केवल सिर झुकाना जानता है, जवाब देना नहीं। दिलीप जी अपने वर्षों के तजुर्बे से बोले। पंकज ने घर पर फीस की बात नहीं की। 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने पंकज को सुबह स्कूल जाते ही वापस घर भेज दिया। इतनी जल्दी पंकज को घर आते देख उसकी माँ ने पूछा, तो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया? पंकज अपना दर्द और आंसू छिपाते हुए बोला, कुछ दिनों बाद परीक्षा है तो घर में ही पढ़ना है माँ। पंकज कहकर वहाँ से अपनी झोपड़ी में बैठकर पढ़ने लगा। 2-3 दिन और बीत गए थे। पंकज की टीसी स्कूल वालों ने नहीं दी थी, इसलिए वह घर पर ही पढ़ाई करने लगा। 2 दिन बाद पंकज के स्कूल के दोस्त ने दिलीप जी को स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा पंकज को स्कूल से निकालने जाने की बात बताई। शाम को दिलीप जी, उनकी पत्नी और पंकज खाना खा रहे थे, तो दिलीप जी ने पंकज की तरफ देखकर पूछा, स्कूल वाले कितनी फीस मांग रहे हैं? पंकज हैरानी से देखने लगा, तो वो बोले, तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है। पंकज बोला, 15,000 रुपये मांग रहे हैं। दिलीप जी पेटी में से 15,000 पंकज को लाकर देते हुए बोले, मैंने 50,000 में अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा और बेच दिया है, या पैसे अपने मास्टर जी को दे देना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अभी तेरा बाप जिंदा है। पंकज ने पैसे स्कूल में जमा करवा दिए थे, तो स्कूल वालों ने भी उसे वापस रख लिया। कुछ दिनों में 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई। पंकज साइंस में था, उसके सारे पेपर अच्छे हो रहे थे। पंकज के परिवार और स्कूल वालों की उम्मीद पंकज के रिजल्ट पर थी। 93% के साथ पंकज स्कूल का टॉपर रहा। सब खुश थे, पंकज भी। आज समस्या थी आगे की पढ़ाई की। टीचर के कहने पर पंकज ने शहर की अच्छी कॉलेज में फॉर्म भरा दिया। अच्छे अंक होने के कारण पंकज को वह कॉलेज भी मिल गई और स्कॉलरशिप से उसके रहने का खर्चा भी चल रहा था। पर उसके घर की हालत आज भी वैसी ही थी। जॉब के लिए 4 साल तक वह इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आस-पास पार्ट टाइम जॉब करने की सोची। एक दिन पंकज कॉलेज से अपने कमरे पर आ रहा था। रास्ते में उसे उसका पुराना स्कूल दोस्त मिल गया। पंकज उसे अपने साथ ले आया। कुछ देर बात करके पंकज ने अपने दोस्त को अपनी समस्या बताई। पंकज बोला, अरुण, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ यार, तुम्हें तो पता है ना घर की कंडीशन कैसी है। अरुण बोला, लेकिन तू करेगा क्या? पंकज बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई कंपनी जो 3-4 घंटों के लिए मुझे जॉब दे सके? अरुण कुछ सोचकर बोला, हाँ, कल तू मेरे साथ चलना। मेरे पास का एक लड़का भी वहाँ काम करता है। सुबह 8 बजे मेरे घर आ जाना, हम वहाँ से ही चलेंगे। पंकज को भी अरुण की बात अच्छी लगी, तो वह भी सुबह तैयार होकर उनके घर पहुँच गया और दोनों वहाँ से उस कंपनी में चले गए। पंकज अपनी कंपनी के मैनेजर के पास आकर अपनी समस्या बताता है। मैनेजर बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे 4 महीनों के लिए। उसके बाद तुम्हारी सैलरी स्टार्ट होगी। हम महीने में तुम्हें 25,000 रुपये देंगे और काम में तुम्हें हमारे प्रोडक्ट्स को घर घर पहुंचाना होगा।
इस वक्त 25,000 की सैलरी पंकज के लिए काफ़ी थी, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे करेगा, वही सोच रहा था। मैनेजर बोला, देखो 3 घंटे के लिए कोई इतनी सैलरी नहीं देगा, इसलिए सोच लो। और एक साथ हम 2 लाख नहीं मांग रहे हैं, तुम 3 महीनों तक किस्तों में दे सकते हो। पंकज ने तो 3 दिन का वक्त मांगा और इस बारे में घर पर बात की। पंकज खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए, इसलिए उसकी बहनों ने मिलकर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। पंकज कॉलेज की छुट्टी होते ही कंपनी से मिले सामान को बेचने निकल जाता था। धीरे धीरे उसे कंपनी से ज़्यादा काम मिलने लगा, जिस कारण वह कॉलेज की पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाता था। इसलिए कॉलेज के पहले ही सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया। शुरुआत में सबसे आगे रहने वाले पंकज का इतनी सब्जेक्ट में फेल होना उसकी पहली और सबसे बड़ी असफलता थी। यह बात उसने किसी को नहीं बताई। वह वापस अपने काम में लग गया। 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे और 2 लाख रुपए उसने कंपनी को दे दिए थे। फिर भी उसे कंपनी की ओर से एक पैसा नहीं मिला। वह मैनेजर से बात करता तो वह आगे का टाइम देकर उसे भेज देता। 6-7 महीने बीत गए। पंकज उस कंपनी से हट भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहले रुपए जमा करवा दिए थे। घर पर सब उधार मांगने लग गए थे। वह पंकज से पूछते तो पंकज कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी बात टाल देता। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी में वह काम करता है वह कंपनी फ्रॉड है और उसके मैनेजर को पकड़ लिया गया है। यह सुनते ही जैसे पंकज की पूरी दुनिया उजड़ गई हो। घर वालों को क्या कहेगा, इतने पैसे कैसे जमा करवाएगा, और जो स्कॉलरशिप मिलती थी फेल होने के कारण वो भी रुक गई थी। इस घटना के बाद पंकज पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। उसने बिना घर वालों को इस बारे में बताए कॉलेज छोड़ दिया और जहाँ रहता था वह जगह भी छोड़ दी। 1-2 महीने तक पंकज से बात नहीं हुई तो उसके माँ बाप घबरा गए। वह उसके जीजा के साथ उसके कॉलेज पहुँचे। वहाँ से पता चला है कि वह 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है, तो वह वो दोस्त के साथ उस कंपनी में पहुँचे जहाँ पंकज काम करता था। लेकिन वहाँ मालूम चला कि कंपनी फ्रॉड थी। घर वालों को सब कुछ समझ आ गया था। उसके माँ बाप और बहनों की हालत खराब हो गई थी। परिवार पंकज के साथ परेशान था और जिन लोगों ने पंकज को पैसे दे रखे थे उन्होंने घर पर हल्ला बोल दिया था, क्योंकि उनकी उम्मीद पंकज से थी, लेकिन वह नहीं है तो सब दिलीप जी को परेशान करने लगे। उसी शहर की एक छोटी सी गली में एक टूटे फूटे कमरे में पंकज 2 महीने से रह रहा था। डिप्रेशन ने उसे इस तरह जकड़ लिया था कि वह चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान के पास एक ही रास्ता बचता है, खुद ही अपनी ज़िंदगी खत्म करने का, सुसाइड। पंकज की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उसने घर वाले सबके बारे में सोचना बंद कर दिया था। वह आखिरी बार कमरे से बाहर निकलकर खुली सांस लेना चाहता था। वह पागलों की तरह सड़क पर घूम रहा था। बहुत से साधन उसके सामने से गुजर रहे थे, पर मौत इतनी आसान नहीं थी उसके लिए। पंकज आगे बढ़ ही रहा था कि रोड की एक तरफ उसकी नज़र जाती है, जहाँ एक वृद्ध जोड़ा बैठा था। वो खाने के लिए लोगों के सामने झोली फैलाकर बैठे थे, पर वहाँ से जाने वालों की किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ती। पंकज को वहाँ बैठे उन पति पत्नी की जगह अपने माँ बाप दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे कदमों से उनकी तरफ बढ़ गया। बूढ़ी औरत अपने पति से बोल रही थी, आज अगर हमारा लल्ला जिंदा होता तो हमको ई नौबत ना ही आती। काहे ईश्वर ने मोही कोख उजाड़ दी, काहे। वह आदमी अपनी रोती हुई पत्नी को शांत कराते हुए बोला, भगवान काहे रो रही हो, हमारे किस्मत में कोनो संतान सुख लिखा ही ना है। ईश्वर भी जानत है कि गरीब का धन केवल उसका बेटा ही होता है। वह पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले गए। उनकी यह बातें पंकज सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप के साथ बिताए वक्त की यादें थीं। वह आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ जाता है। फिर उसकी नज़र एक 8-9 साल के बच्चे पर जाती है, जिसका एक हाथ टूटा हुआ था, दूसरे हाथ में फूल थे जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को दे रहा था। एक आदमी उसे 50 का नोट थमाता है, बदले में वह उससे 4 फूल लेकर जाता है। वह छोटा बच्चा उन 50 रुपए को देकर काफ़ी खुश था। तभी एक आदमी उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वह उस बच्चे से वह 50 का नोट छीनकर भाग जाता है। वह बच्चा उसके पीछे दौड़ता है, पर वह आदमी उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था। वह बच्चा वापस अपनी जगह आकर फूलों को बेचने लगता है। कुछ ही देर में उसके सारे फूल बिक जाते हैं और उन फूलों के बदले मिले पैसों को देखकर काफ़ी खुश होता है
और वहाँ से चला जाता है। पंकज के सामने घटी इन दो घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके सामने कभी अपने बूढ़े माँ बाप और बहनों का चेहरा था तो कभी उसकी गरीब जिंदगी। क्या सोच रहे हो? एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। पंकज ने चारों तरफ नज़र फैलाई तो उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही थी। पंकज बोला, कौन हो तुम? तुम्हारा वो हिस्सा जो हर बार तुम्हें गलत करने से रोकता है, जिसने तुम्हें हमेशा जीतना सिखाया। मैं तुम्हारे अंदर की वह अच्छाई और जीत हूँ जो हर बुरे वक्त से तुम्हें बचाती हूँ। पंकज रोते हुए बोला, क्या करूँ मैं? आज तक केवल धोखा मिला है। लोग मजाक बनाते मेरी गरीबी का। नहीं जी सकता मैं इस संसार में जहाँ गरीबों को लोग अपने पैर की जूती समझते हैं। वह परछाई मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम इसलिए मरना चाहते हो? अभी तुमने उस वृद्ध जोड़े को देखा जिसने अपना बेटा खो दिया। वह पैसे के लिए नहीं रो रहा था, वह अपने बेटे के लिए रो रहा था। अगर तुम मर गए तो सोचो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा। इतना कर्जा अपने सिर पर लेकर मरोगे तो तुम्हारी मौत पर लोग सिर्फ गालियाँ देंगे। उस छोटे बच्चे को देखा जिसका एक हाथ नहीं है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तुम्हारी ही तरह एक आदमी ने उससे पैसे छीन लिए, लेकिन वह फिर भी अपने काम में लग गया और तू इतनी जल्दी हार मान गया। एक बार उस बाप के बारे में सोच जो 60 सालों से गरीबी में रहकर तुम्हारा पेट पालता आ रहा है, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम मरने जा रहे हो। पंकज को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह अपनी गलती पर ही रो रहा था। अब कुछ भी नहीं बिगड़ा है, नई शुरुआत करो, अपने अंदर की काबिलियत को तलाशो। शायद एक दिन तुम्हें इस गरीबी में भी स्वर्ग मिल जाए। उस परछाई की आवाज़ आई। पंकज ने उसकी ओर देखा, तब तक वह परछाई गायब हो चुकी थी। अब पंकज को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन पंकज अपने घर पहुंचा। उसके माँ बाप जमीन के बचे एक छोटे से हिस्से में काम कर रहे थे। पंकज उनके पास पहुंचा। दोनों की नज़र पंकज पर गई तो दोनों पंकज को देखकर रोने लग गए। पंकज जाकर दोनों के गले से लिपट गया। उसने अपनी तकलीफ दोनों को बताई। दिलीप जी बोले, मुझे उम्मीद थी तू लौटकर वापस जरूर आएगा। भूल जाओ उन बातों को और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर। एक बात याद रखना बेटा, गरीब होना पाप नहीं, एक इम्तिहान है जिसमें पास होने की हिम्मत केवल हम जैसे लोगों में ही होती है। पंकज ने अपने माँ बाप को आश्वासन दिया कि वह कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। पंकज ने 1 साल अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर की छोटी मोटी कोचिंगों में बच्चों को पढ़ाने लग गया। धीरे धीरे कोचिंग से स्कूलों में पंकज पढ़ाई में पहले से ही होशियार था और एक सबक जो उसे ज़िंदगी से मिल गया था उसे नए रास्तों की ओर ले जा रहा था। 2 साल की कड़ी मेहनत से कमाए पैसों से उसने सारा उधार चुका दिया था। उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन की और खुद की पढ़ाई के साथ अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल लिया था। कॉलेज खत्म होते ही 1 साल बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई और उसकी कोचिंग ने उसे गांव के गरीब बच्चों की फ्री में शिक्षा दी और उन लोगों को रोजगार जो अपनी गरीबी से गुजर रहे थे। पंकज ने उसी गांव में अपना पक्का मकान बना लिया था। उसके माँ बाप आज भी खुशी से अपने खेत में काम करते थे और वक्त मिलने पर पंकज भी अपने खेत में आकर बैठ जाता था। 6 साल का वक्त लगा था पर पंकज आज उस जगह पर था जहां आने की शायद उसने अपनी गरीबी के कारण सोची भी नहीं थी। एक दिन वह अपने खेत में बैठा था। उसे एक बात याद आती है जो उस परछाई ने कही थी, तुम्हें एक दिन गरीबी में भी स्वर्ग दिखेगा। पंकज मुस्कुराते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, किसने कहा कि भगवान नहीं है? गलत है वह लोग जो यह कहते हैं। भगवान को मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस गरीब वृद्ध जोड़े में, उस छोटे बच्चे में, और मेरे अंदर की उस परछाई के रूप में भगवान ही था जिसने मुझे रास्ता दिखाया। गरीब होना पाप नहीं, इम्तिहान है जो मैंने पास कर लिया है। थैंक यू भगवान।